जिसका मन अशांत है वो कहीं भी चला जाए सुख का अनुभव नहीं कर सकता, कोई बात उसे सुखद नहीं लगती, कोई भी स्थान उसे सुखद नहीं लगता। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है मन को स्वस्थ रखना। शांति ये बाजार में नहीं मिलती, ये रुपया से नहीं मिलती, ये बड़े बड़े पदों में नहीं है शांति। शांति है अपने स्वरूप में, परमात्मा में, भगवान में। निरंतर परोपकार, निरंतर दूसरे के लिए भजन साधन करके दूसरों का मंगल, ये साधुता की रहनी। इस लोक में सुंदर स्वादिष्ट रस भरे फल देने वाले वृक्ष बहुत कम होते हैं। ऐसे ही साधुत्र विरला, साधु बिरला ही कोई होता है। लिखने को तो चाहे जो आप अपने नाम के आगे लिखें, नाम के लिखने से या दूसरों के कहने से कोई साधु थोड़ी हो जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं साधु का मतलब उसकी रहनी है। कबहू कहो यह रहनी रहोगो, कबहू कहो यह रहनी रहोगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहोगो, साधु स्वभाव गहोगो। कबहू कहो यह रहनी रहोगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, काहू सो कछु न चाहोगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन ने मुनि बहोगो। कबहू कहो यह रहनी रहोगो, कबहू कहो यह रहनी रहोगो। कभी रघुनाथ जी की कृपा से क्या मुझे साधुता की रहनी आएगी? अगर रहनी नहीं है तो कथनी से कोई साधु थोड़ी हो जाता है। जिसकी कथनी करनी रहनी एक जैसी वही साधु। जैसे प्रभु रखे, जथा लाभ संतोष सदा। पहली पहचान साधुता की रहने की, काहू सो कछु न चाहोगो। किसी से कोई चाह नहीं, किसी से, भगवान से भी नहीं। रघुनाथ जी की कृपा कोर से साधुता की रहनी मिल जाए, क्या बोले प्रभु के प्रसाद से हमारे अंदर ऐसी बुद्धि संतोष धन को प्राप्त हो जाए कि कुछ भी चाह ना रहे, किसी से भी कोई चाह नहीं। प्रभु से नहीं चाह, प्रभु की चाह, प्रभु से नहीं चाह, प्रभु की चाह। जथा लाभ संतोष सदा। जैसी परिस्थिति में रख रहे हम संतुष्ट हैं। काहू सो कछु न चाहोगो, किसी से कोई चाह नहीं। मन से, वचन से, कर्म से निरंतर परोपकार, निरंतर दूसरे के लिए भजन साधन करके दूसरों का मंगल, ये साधुता की रहनी। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगा। पर उसका अहंकार ना हो, परोपकार करने का गर्व ना हो, बदले में हम धन्यवाद भी सुनना ना चाहें। प्रणाम नमस्कार बड़ाई तो दूर की बात रही, हम धन्यवाद भी सुनना ना चाहें, तब शुद्ध साधुता की रहनी का परोपकार माना जाता है। और स्वयं में परुख बचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहोगो। चाहे जितना कोई निंदा करे, गाली हमें दे, अपमान करे, पर कभी हम हृदय से जलन नहीं प्रकट करेंगे। हे रघुनाथ जी, हम पर ऐसी कृपा करो कि जो संतों की रहनी वो हमारे में आ जाए। श्रीपाद कह रहे साधुत्र विरला, साधु तो कोई बिरला होता है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। साधो विरला,
जैसे रसीले फल कहीं कहीं होते हैं, ऐसे बिरले ही कोई संत होते हैं। संत ऐसा नहीं कि नहीं है, हैं, पर बिरले ही होते हैं। जो संत हैं उनसे पूछा गया, वो कभी अपने को संत नहीं कहे। जब बोले तो बोले अधम असमय अधम सखा सुन, क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर कर्मा। ये बोल रहे अपने को अधम, ये देहाभिमान, ये बहुत बुद्धिमत्ता, सावधान न रहे तो नरकगामी बनाती है। पाखंड और दंभ का बोलबाला हो जाता है, भगवत मार्ग छूट जाता है। संतुष्ट हो गया इसमें, लक्ष्य को भूल गया, परमार्थ को भूल गया, प्रपंच में फंस गया, कंचन कामनी कीर्ति की खाई में गिर गया। कोई बिरला ऐसा होता है जिससे पार होता है। साधोत्र विरला श्रित वृंदारण्य सन्मदन मोहन कांता। अपने स्वामी श्री प्रिया प्रीतम का कोई अनन्य साधु बिरला ही होता है। आश्रित वृंदारण्य में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम का स्वामी भाव से, प्रीतम भाव से, प्रीतम माने जिससे बढ़कर कोई और प्यारा ना हो, कोई बिरला ही साधु होता है जो ऐसा आश्रय लेता है। अनन्य मन असंतुष्ट होता है, वो कहीं भी चला जाए उसे सुख नहीं मिलेगा। ध्रुवी माने परम सत्य बात है, जब किसी का मन अस्वस्थ होता है, अस्वस्थ मन परमात्मा से विमुख, अशांत, अशांतस्य कुता सुखम, जिसका मन अशांत है वो कहीं भी चला जाए सुख का अनुभव नहीं कर सकता। कोई भी वस्तु उसे सुखद नहीं लगती, कोई भी बात उसे सुखद नहीं लगती, कोई भी स्थान उसे सुखद नहीं लगता। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है मन को स्वस्थ रखना। शरीर अस्वस्थ है, बाहरी प्रतिकूलताएं हैं, आपका मन स्वस्थ है तो आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। सब व्यवस्था है लेकिन आपका मन अस्वस्थ है, आप कभी सुख से नहीं जी सकते, चैन से नहीं जी सकते। मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। श्रीपाद के ध्रुमी कथमप्य निर्वृत्ते हृदय, जिसका हृदय स्वस्थ है, हृदय में मतलब अंतःकरण, अंतःकरण में प्रधान वृत्ति मन, जिसका मन अस्वस्थ है वो कहीं भी चला जाए वो शांति को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि अशांतस्य कुता सुखम, जो अशांत मन है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अब हम मन की अशांति पर दृष्टि डालें तो जब हम मन की अशांति पर दृष्टि डालते हैं तो मन की चाहतें होती हैं, कामनाएं, इच्छाएं, स्पृहा, तृष्णा, ये सब घेरे हुए हैं मन को। ये कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, बीमार मन है। इसको अगर स्वस्थ करना है तो जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, जिसका नाम इस संसार रोग की अचूक औषधि है, रामबाण औषधि, जिनका नाम तीनों तापों का समन करने वाला है। उन प्रभु का जो नाम जप करते हैं उनका मन स्वस्थ हो जाता है। भले शरीर अस्वस्थ रहे, भले परिस्थिति बिगड़ी रहे, भले लोग उसका विरोध करें, लेकिन वो आनंदित रहता है। जो स्वस्थ मन की पहचान होती शांत, और शांत है तो परम सुख उसके पास है। शांति ये बाजार में नहीं मिलती, ये रुपया से नहीं मिलती, ये बड़े बड़े पदों में नहीं है शांति। शांति है अपने स्वरूप में, परमात्मा में, भगवान में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष है उसे सत्संग के द्वारा शास्त्र का ज्ञान होता है, और जिससे शास्त्र का ज्ञान होता है उसकी शास्त्र ज्ञान की सार्थकता है कि वो अपनी इंद्रियों को काबू में करे। तत्परा सहितेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचाए, भोगों में रमण करने से बचाए, अपने अंतःकरण में भगवत चिंतन में लगाए, तब फिर जो ज्ञान होगा। 2 बार ज्ञान शब्द का प्रयोग है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते ज्ञानम तो तत्परा सहितेन्द्रिया, अब ज्ञानम लब्ध्वा, ये पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अब जो अंदर भजन से ज्ञान प्राप्त हुआ वो परम शांति प्रदान करता है। अगर मन को स्वस्थ रखना है तो नाम जप करना है।
मन को स्वस्थ रखना है तो भगवान से चित्त को जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ोगे तो तुम चाहे रुपए के बीच में खड़े हो जाओ, चाहे जितनी भोग सामग्री इकट्ठा कर लो, कभी सुखी नहीं हो सकते। जो चाहते हैं नित्य सुख और मन को विश्राम, मन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। ध्रुमी कथमप्य निर्वृते हृदय ना किंचित निवृत्तिम तनोति। तन चाहे जितनी सुख सुविधा में बैठा हो, मन अस्वस्थ है तो सब बर्बाद हो गया। वह मन श्री भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान से चित्त को जोड़ो। हरि अमृत रुचाप्य स्वेदि वृंदावन। यदि वृंदावन मिल गया, हरि रूपी अमृत नाम मिल गया, राधा रूपी सुधा नाम मिल गया, अमृत नाम मिल गया, अब खूब स्वाद लो इसका। जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए तो उसे मिश्री खवावे तो कड़वी लगती है, और उसी मिश्री का रोज नियम पूर्वक खाए तो पित्त का समन होकर मीठी लगने लगती है। ऐसे ही अभी राधा नाम, भगवान नाम हमको स्वादिष्ट नहीं लगता, क्योंकि भवरोग से हम ग्रसित हैं। और यही नाम भवरोग का प्रभाव मिटाकर तो फिर राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्त में विह्वला, विह्वल होकर जबान राधा नाम का स्वाद लेने लगेगी। जिस समय ये भवरोग कम होगा। भवरोग क्या है? अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, यही भवरोग है। खूब हरि नामामृत, राधा नामामृत का पान करो। हम ऐसी प्रियाजू की शरण में हैं कि जरा सा नेत्र की ओट होते ही हरि व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिलो, तन सो तन समाये ले तो देखो कहा हो प्यारी। महारस नाम जप करो,